अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मैं आपको अकाउंटिंग आइकम पार्ट 1 का आइकम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 जर्नल का क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। ठीक है, पहले 3 मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ वसीम। वसीम के बुक में रिकॉर्ड करें। ठीक है, इन ट्रांजैक्शन को सबसे पहली ट्रांजैक्शन है 2022 की जनवरी 1 की। ठीक है, कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने आपको बोला था जहाँ पे ये पहली एंट्री होगी, जहाँ पे कह देगा कि बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट करना है, तो हमने वहाँ पे पहली एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि बिजनेस कैश पे इसने स्टार्ट किया ना, कैश हमारा क्या है, एसेट है। एसेट है, और जब एसेट बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 8 लाख से। आगे नीचे न्यूरेशन लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसका जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ना, तो ये तो अब आपको पता चल चुका होगा। मैंने इस फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप प्रॉब्लम 1 अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे इस चैप्टर नंबर 4 के, तो आपको पता चल चुका होगा कि मैंने फॉर्मेट कैसे बनाया और इसका मकसद क्या है। ठीक है, अब मैं जनवरी 4 की एंट्री की तरफ जाके, जनवरी 4 की एंट्री क्या कहती है, कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। अब परचेज़ क्या है, परचेज़ हमारे हैं एक्सपेंस। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि एसेट और एक्सपेंस जब भी बनेंगे डेबिट, और बाकी जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे एक्सपेंस हमारे बढ़े हैं तो ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। परचेजेस होंगे ना, गुड्स परचेज़ की हैं हमने, गुड्स बिजनेस में आई हैं, परचेज़ की हैं। परचेजेस हमारा एक्सपेंस है। देखो गुड्स बिजनेस में आई हैं तो मतलब परचेजेस हमारी बढ़ी हैं। परचेजेस बनेंगे तो एक्सपेंस बनेंगे, एक्सपेंस बनेंगे तो क्या होगा, डेबिट होंगे। ठीक है, मैंने आपको बोला था जब भी गुड्स परचेज़ करेंगे तो हमने परचेजेस के नाम से एंट्री करनी है। अब क्या हुआ है, परचेजेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और कैश पे उसने चीज़ें खरीदी है ना, और कैश हमारा एसेट है। मतलब कि देखो, अगर परचेजेस अकाउंट डेबिट है, कैश हमारा एसेट है। एसेट हमारा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, पैसे हमारे गए हैं, मतलब एसेट हमारा कम हुआ है, तो इसका मतलब है ये हमारा होगा क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, और ये कितने में हुआ है, 2 लाख में। और इसकी हम नरेशन क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हम अगली एंट्री के जाते हैं, जनवरी 9 की तरफ एंट्री। वो क्या कहती है, वो कह रहा है परचेज्ड मोटर व्हीकल्स खरीदी है फ्राम स्लीम ऑटो। परचेजेस की हैं, परचेजेस हमारा क्या होता है, एक्सपेंस भरे तो डेबिट। ठीक है, मैंने कहा था जब हमने गुड्स परचेज करनी है फिर हमने परचेजेस के नाम से एंट्री करनी है। बाकी हम जो भी चीज़ परचेज करेंगे हमने चीज़ के नाम से एंट्री करनी है। मतलब परचेज हमारे एक्सपेंस भरे हैं, एक्सपेंस भरे तो डेबिट, मतलब मोटर व्हीकल हमारा डेबिट हो गया है। मोटर व्हीकल को हम डेबिट करेंगे, मोटर व्हीकल डेबिट अकाउंट डेबिट। एंड अब वो देखो, वो कह रहा है फ्रॉम स्लीम ऑटो। मैंने कहा था ये देखो यहाँ पे फ्रॉम लफ्ज़ यूज हुआ है। जब भी फ्रॉम लफ्ज़ यूज़ होगा ना तो ये हमारे क्या होंगे, क्रेडिटर, मतलब क्रेडिट होगा। वो कह रहा है परचेज मोटर व्हीकल फ्राम स्लीम ऑटो। अगर वो नाम ले ले, डायरेक्ट फ्राम लिख के कह दे कि नाम ले ले, या ऑन अकाउंट कह दे, या ऑन क्रेडिट कह दे, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, ये देखो उसने खरीदी है, मोटर व्हीकल खरीदी है, लेकिन स्लीम ऑटो से, फ्राम का मतलब से होता है ना, स्लीम ऑटो से मोटर व्हीकल खरीदी है उधार पे। ठीक है, ये नाम हमें शो कर रहा है, फ्राम स्लीम ऑटो शो कर रहा है कि उसने उधार पे खरीदी। अगर कैश हो तो उसने कैश मेंशन कर देना था। ठीक है, चूंकि ये हमारे क्रेडिटर है, और जो होता है ना, ये देखो ऑन अकाउंट कह दे, ऑन क्रेडिट कह दे, या स्लीम ऑटो कह दो, तो ये हमने मतलब क्रेडिट इसको कंसीडर करना है। अगर नाम दे दो तो ठीक है, फर्स्ट को अगर यहाँ पे नाम ना लिखा होता, वैसे ही कह देता ऑन अकाउंट, फिर हमने क्रेडिटर के नाम से एंट्री करनी थी। अब चूंकि उसने नाम दे दिया, उसने कह दिया स्लीम ऑटो से, हम क्या करेंगे, हमने देखो ये मोटर व्हीकल अकाउंट को हमने डेबिट किया है ना, तो ये देखो अब क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब क्या होगी, ये देखो लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है, मतलब हमने चीज़ें तो खरीदनी, अभी पैसे नहीं हमने देने हैं।
तो इसका मतलब ये है कि लाइबिलिटी हमारी बढ़ी है। मैंने बोला था एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ेंगे डेबिट, बाकी जो भी चीज़ें बढ़ेंगी तो क्रेडिट। अभी लाइबिलिटी मेरी बढ़ी है तो ये क्रेडिट होगी। अब मैं स्लीम ऑटो के नाम से क्रेडिट करूँगी, ठीक है। अगर ये स्लीम ऑटो ना दिया होता फिर मैंने क्रेडिटर के नाम से यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट लिखना था। अब स्लीम ऑटो दिया हुआ है इसलिए मैं स्लीम ऑटो के नाम से क्रेडिट करूँगी। फ्राम के साथ हमेशा क्रेडिटर आता है और टू के साथ हमेशा डेटर होता है। मतलब जब परचेजेस होती हैं, जब हम परचेजेस करते हैं तो हमने क्रेडिटर होता है, और जब हम सेल करते हैं तो डेटर होता है। क्योंकि परचेजेस जब हम करते हैं उधार पे तो हमने क्या करना होता है, पर जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो हमने पैसे देने होते हैं ना, तो इसलिए क्रेडिटर। और जब हमने चीज़ें सेल करनी होती है हमारे पास पैसा आना होता है तो ये डेटर होता है। डेटर वही होते हैं ना जिन्होंने पैसे देने होते हैं, जिनको पैसे मिलने होते हैं, रिसीव करने होते हैं, ठीक है। आगे है इसकी नरेशन लिखेंगे, परचेज्ड मोटर व्हीकल फ्रॉम स्लीम ऑटो, या मोटर व्हीकल परचेज्ड। इसकी ये अमाउंट लिखते हैं कितने के नाम से डेबिट और क्रेडिट करना, 3 लाख 3 लाख, ठीक है। अब हम अगली एंट्री की तरफ जाते हैं। वो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू हबीब। मैंने कहा था परचेज होगा तो क्रेडिटर होंगे, सेल्स के साथ हमेशा डेटर होते हैं। क्योंकि हमने जब चीज़ें सेल करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, और हमारा रेवेन्यू क्या होता है, वो मतलब हमारे डेटर कौन से होते हैं, डेटर जिन्होंने पैसे देने होते हैं, ठीक है, जिन्होंने पैसे देने होते हैं जिनको, ठीक है। देखो सेल्स अकाउंट, सोल्ड गुड टू हबीब, गुड सेल की है हबीब को एट लिस्ट प्राइस पे लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। वो जैसे हमने वो उसका वहाँ पे नहीं था किया है अकाउंटिंग इक्वेशन में, देखो 1 लाख का 5% हम निकालेंगे, 1 लाख मल्टीप्लाई 5% निकालें, फिर जो आएगा उसको माइनस कर देंगे 1 लाख के साथ, 1 लाख के साथ, ठीक है। इसको हम करके देख लेते हैं क्या आता है। 1 लाख मल्टीप्लाई 5%, ये 5% उसने बोला है ना, 1 चल जा 1 लाख मल्टी, ये मेरा कैलकुलेटर नहीं चल रहा, ये देखो 1 लाख मल्टीप्लाई 5% करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपने लिख लेना है, फिर जो भी आएगा ना उसमें से 1 लाख माइनस करना है तो हमारा 9500 आ जाएगा। ये मेरा कैलकुलेटर ख़राब हो गया इसलिए मैं ये कर रही हूँ ऐसे ही। 5000 1 लाख में से परसेंटेज, ठीक है। ये देखो ये हमारा आ गया है, ये अब आपने करके खुद ही लिख लेना क्या आता है। अब हम ये देखो अब हम क्या करेंगे, देखो सेल अकाउंट, सेल गुड्स सोल्ड, मतलब हमने चीज़ें बेची हैं टू हबीब को हमने चीज़ें बेची हैं उधार पे। अगर यहाँ पे कैश लिखा होता ना तो हमें पता चल जाना था कैश पे। जब नाम ले दे, मैंने आपको बोला था नाम जब ले ले या ऑन क्रेडिट कह दे या ऑन अकाउंट कह दे, इसका मतलब ये होता है उधार पे। ये देखो यहाँ पे भी इसने नाम ले लिया ना उधार पे, लेकिन जब फ्राम आ जाए ना, फ्राम के साथ नाम आ जाए तो वो हमारा क्रेडिटर होता है, जब टू के साथ नेम आ जाए ना तो वो हमारा डेटर होता है, ठीक है। देखो सेल गुड्स टू हबीब को चीज़ें बेची हैं, मतलब हबीब से हमने पैसे मिलने हैं, मतलब हबीब वो होता है जिससे हमें पैसे मिलने होते हैं, जिसने पैसे देने होते हैं, ठीक है। हबीब से हमें पैसे मिलने हैं, हमने अपनी चीज़ें बेची लेकिन हमें अभी पैसे नहीं मिले, अभी हमें पैसे मिलने हैं, मतलब हमने हबीब को चीज़ें बेची हैं, हबीब से हमें पैसे मिलने हैं। अब हम ये हबीब डेटर है और ये डेटर है, डेटर हमारा क्या होता है, एसेट होता है। एसेट जब बोले तो क्या होता है, डेबिट होता है। अब मैं हबीब के नाम से डेबिट करूँगी, हबीब अकाउंट डेबिट। अगर यहाँ पे नाम ना दिया होता, खाली ऑन अकाउंट लिखा होता तो मैंने डेटर के नाम से एंट्री करनी थी, क्योंकि हमें पैसे मिलने हैं। और जब हमने पैसे देने हो ना, देखो यहाँ पे हमने स्लीम ऑटो को पैसे देने थे इसलिए मेरा क्रेडिटर है, और यहाँ पे हमें हबीब से पैसे मिलने हैं चीज़ें बेच के, ठीक है, इसलिए ये। अब देखो अब सेल मेरा क्या है, सेल मेरी क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। सेल मेरी इनकम है ना, मतलब चीज़ें बेच के मुझे पैसे आएंगे। अब सेल मेरी रेवेन्यू है। अब जब रेवेन्यू बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ी है, रेवेन्यू जब बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। अब मैं सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दूँगी 9500 से, क्योंकि हमने 5% डिस्काउंट निकाला है ना। अब मैं लिख दूँगी नरेशन गुड्स सोल्ड टू हबीब एट डिस्काउंट, गुड्स सोल्ड टू हबीब
एट डिस्काउंट। अब हम लास्ट एंट्री देख लेते, देखो पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है कि मतलब ये हमारे है ये एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस बनेंगे तो डेबिट, और जब हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए हैं तो पैसों से पे किए ना, पहले तो हम इसको ये डेबिट करते हैं ना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। देखो एक्सपेंस बनेगा तो डेबिट, और देखो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस किस चीज़ से पे किया, कैश से पे किया ना। अब कैश हमारा एसेट है, एसेट जब बढ़ेगा और मतलब हमने पैसे दिए हैं ना, तो मेरा कैश कम हुआ है, तो मतलब मेरा एसेट कम हुआ है। एसेट जब कम होगा तो क्रेडिट, यहाँ पे मैं नाम एंट्री करती हूँ कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कितने से 2000 से, ठीक है। अब मैं नीचे नरेशन लिख दूँगी पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब ये मेरी प्रॉब्लम नंबर 4 थी, ये मैंने कर ली है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट समझ ना आई होगी तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।